जी हाँ दोस्तों, पूरे 32 साल तक अदालत की चौखट पर इंसाफ का इंतजार करने के बाद आखिरकार बहुचर्चित रामपुर तिराहा कांड में जुड़े एक अहम मामले में फैसला आ गया। सवाल यह है कि क्या इतने लंबे इंतजार के बाद मिला ये फैसला न्याय की जीत है या फिर न्याय मिलने में हुई असाधारण देरी पर भी सवाल कर सकते हैं। क्या इस फैसले से उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े उन पुराने जख्मों को कुछ राहत मिलेगी जो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं? मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा दोस्तों, साथ ही आपको यह भी बताऊंगा क्या है आंदोलनकारियों का रिएक्शन, क्या कहती है उत्तराखंड की सियासत। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान बहुचर्चित रामपुर तिराहा कांड हुआ। इससे जुड़े फर्जी हथियार मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है 32 साल बाद। 32 साल पुराने इस मामले में दोस्तों 3 पूर्व पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए 1.5 साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में था और आए इस फैसले ने एक बार फिर रामपुर तिराहा कांड की यादों को ताजा कर दिया। सवाल भी कई हैं, क्या इस फैसले के साथ इस मामले का अध्याय पूरी तरीके से बंद हो जाएगा? क्या इतने सालों बाद मिला यह फैसला पीड़ित पक्ष के लिए संतोषजनक है? क्या न्याय में इतनी देरी, लंबी देरी भविष्य के लिए भी एक गंभीर सवाल नहीं छोड़ती? दोस्तों, हालांकि आंदोलनकारी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और स्वागत के साथ साथ और बहुत सारी बातें भी आप सुन लीजिए। अब से लगभग 32 साल पूर्व रामपुर उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे अपने धरने के लिए। उन्हें रामपुर तिराहे पर रोका गया पुलिस द्वारा। उनके साथ अमानवीय अत्याचार किया गया, उनके साथ मारपीट, गोली और अमानवीय कृत्य किया गया, जिसके मन में मुकदमे कायम हुए थे। उसमें से माननीय न्यायालय द्वारा एक निर्णय सुनाया गया है। क्या निर्णय सुनाया गया है? कौन आरोपी आज माननीय न्यायालय में सरकार पेश किशोर एसीएम कोर्ट नंबर 1 स्पेशल सीबीआई कोर्ट है। इनमें पीठासीन अधिकारी श्री DS फौजदार द्वारा एक निर्णय सुनाया गया है। उसमें 3 आरोपी हैं। आरोपी थे इसमें 4, एक की डेथ हो गई है। उसमें आरोपी है उमेश कुमार है जिनकी तैनाती मेरठ में है, और एक ब्रज किशोर है जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे, सहारनपुर से रिटायर हुए हैं, और एक तीसरे हैं अनिल कुमार, वो भी रिटायर्ड है। उन सभी को जो है 5 धारों में अलग अलग सजा क्या सजा सुनाई गई? इसमें 5 धाराएं हैं। सेक्शन 120B 120B में 1.5 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना। 182 है, 182 में 3 माह की सजा है, 1,000 रुपये जुर्माना है। सेक्शन 211 IPC है, उसमें 1 साल की सजा, 5,000 रुपये फाइन है। 218 में 1.5 साल की सजा, 5,000 रुपये फाइन, और 25 आर्म्स एक्ट में 1.5 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना। तो क्या जेल ले जाया जाएगा या जमानत पे? नहीं, इनको फिलहाल आज जमानत पर छोड़ दिया गया है और ये कल तक जमानती दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। आज इनको पर्सनल बॉन्ड पर माननीय न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया और अपील के लिए माननीय सेशन न्यायालय में उसके लिए समय दिया गया। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान हुए बहुचर्चित रामपुर तिराहा गोलीकांड की बात हो रही है। उसे जुड़े फर्जी हथियार बरामदगी मामले में 32 साल बाद जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसकी बात हो रही है। विशेष सीबीआई अदालत ने हालांकि मंगलवार को यह फैसला सुनाया। तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रज किशोर, तत्कालीन कांस्टेबल उमेश चंद और अनिल कुमार को दोषी करार देते हुए 1.5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने तीनों दोषियों पर 21,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोस्तों, विशेष सीबीआई अदालत के पीठासीन अधिकारी DK फौजदार ने दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला दिया है। मंगलवार शाम करीब 4 बजे सजा का ऐलान होते ही कोर्ट परिसर में हलचल तेज थी। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने बताया कि यह फैसला सालों से न्याय का इंतजार कर रहा था। आंदोलनकारी और उनके परिवार वालों के लिए राहत है, जैसा कि आपने इससे पहले सुना उनके बयान में। वहीं दोस्तों, इस फैसले पर क्या कहते हैं आंदोलनकारी? वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कई सारी बातें भी और हैं, सुन लीजिए। राज्य अनुकारी मंच की तरफ से
ये फैसले का स्वागत करता हूं और मैं ही क्या, ये पूरे तमाम प्रदेशवासी और उत्तराखंड राज्य अनुकारी इस फैसले का स्वागत करते हैं। उत्तराखंड राज्य अनुकारी तमाम 1994 से लेकर जब पृथक उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई को लेकर जिस प्रकार से त्याग, तपस्या और बलिदान से इस राज्य बना था, और लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि न्याय यात्रा हमने निकाली, हमने काला दिवस मनाया, तमाम प्रतिवर्ष हम श्रद्धांजलि देते हैं उन शहीदों को। और जिस प्रकार से हमारे पूर्व महाधिवक्ता श्री रमन शाह जी, उन्होंने जिस प्रकार से राज्य अनुकारी मंच की मांग को लेकर समन्वय बनाकर जो पुराने जो मामलों को निकाला, पूरी फाइलों को निकाला और लगातार वो उन्होंने संवाद बनाए रखा। और आज इस बात की मुझे खुशी है कि मुजफ्फरनगर में चाहे अनुराग वर्मा जी हों, अधिवक्ता हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता या चौहान जी हों, उन लोगों ने जिस प्रकार शिद्दत के साथ वहाँ पे इस केस को लड़ा। और मैं उनको भी याद करना चाहूँगा जो कई लोग हमारे आज दिवंगत हो गए, जो हमारे CBI के गवाह थे, चाहे वो जीतपाल बर्तवाल जी से, तमाम, चाहे हमारी जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा अभी निधन हुआ है उनका पिछले माह, बिमला कोटियाल जी, या हमारे बिष्ट जी पिथौरागढ़ से, तमाम वो लोग जो अपनी आज की तारीख में जिनको उस राज्य आंदोलन के मालूम था, वो उसके लिए वहाँ पे जब अपना बयान देने गए और उन्होंने जिस शिद्दत के साथ वो बयान दिया और उसी शिद्दत के साथ जुडिशरी ने भी उसको सुना और आज फैसला आपके सामने है। अब मेरी सरकार से और उन जनप्रतिनिधियों से मांग है कि आप अब तक कोई पहल नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उनको पहल करनी चाहिए कि ताकि सबको जो है फांसी की सजा मिले। आज मुझे इस बात की भी पीड़ा है कि कई शहीद परिजन आज जीवित नहीं हैं जो इस फैसले को सुन सकें, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर धीरे धीरे इसमें आगे गहराई से और हम जाएंगे तो निश्चित रूप में कई और लोग भी जो छूटे हुए लोग हैं या जो दूसरे जो और फैसले हैं, जो तमाम हमारी खटीमा का हम जिक्र करते हैं, मसूरी का हम जिक्र करते हैं, तमाम उन शहीदों को याद करते हुए मैं ये चाहूँगा कि आगे भी उन फैसलों पर भी लगातार पॉजिटिविटी के साथ जो है इसमें CBI अपनी पहल करे और उनको भी न्याय दिलाने का काम करे। इसके अलावा दोस्तों, ये मामला साल 1994 के रामपुर तिराहा गोलीकांड का है। पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए अवैध हथियार बरामदगी दिखाने से जुड़ा है। इसके बाद CBI जांच में यह पूरी बरामदगी फर्जी पाई गई थी। जांच एजेंसी ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिस पर लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई है। इस फैसले पर उत्तराखंड की सियासत भी प्रतिक्रिया दे रही है। दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई। पहले आप सुनिए बीजेपी, फिर उसके बाद कांग्रेस क्या कह रही है वो भी दिखाई। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास की सबसे क्रूर और दर्दनाक घटना, जिसे रामपुर तिराहा कांड और मुजफ्फरनगर गोलीकांड भी कहा जाता है, जब जिस तरीके से उस वक्त की सरकार ने शांतिपूर्वक दिल्ली कूच कर रहे हमारे आंदोलनकारी भाई बहनों पर बर्बरता की थी और जिसके लिए न्याय की मांग जो है हम शुरू से कर रहे थे। हमारे 7 आंदोलनकारी भाई इसमें जो है शहीद हुए थे। 2024 में भी कोर्ट का जो निर्णय था वो सराहनीय था, जिसमें 2 PSC जो है जवानों को, सिपाहियों को उन्होंने आजीवन कारावास दिया था। और जो अभी फैसला आया है जून में, वो भी स्वागत योग्य है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे की जो एक नीति है। और ये जो रीति है, कानून इसीलिए होता है कि जो जिस तरीके का गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी। अभी भी जिन पुलिसकर्मियों को दोषी मान करके सजा सुनाई है कोर्ट ने, हम उसका स्वागत करते हैं। वो दंश और वो दुख सदैव मन में रहेगा कि किस तरीके से हमारी बहनों के साथ जो है अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ा और आज हम प्रदेश को पाने में सफल हुए हैं। उनकी शहादत कभी भी बेकार नहीं जाएगी और जो दोषी हैं, अन्य दोषी जो और भी हैं, उन्हें भी इसी तरह सजा मिलेगी के रूप में देखते थे। आज वो श्राप हमारी तमाम माताएं और बहनें जो उस समय पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ रही थी, आज उनके लिए बहुत ही सुखद अनुभव है कि उनका बलिदान कहीं भी बेकार नहीं गया है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में हमेशा से जो भी व्यक्ति गुनहगार है वो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा। उत्तराखंड राज्य दोस्तों, रामपुर तिराहा गोलीकांड उत्तराखंड राज्य आंदोलन का सबसे दर्दनाक और चर्चित अध्याय माना जाता है। 3 दशक से ज्यादा समय बाद आए इस फैसले को उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास में न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है। आंदोलनकारियों और उनके समर्थकों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया, कहा कि देर से ही सही लेकिन सच की जीत हुई। तो 32 साल बाद आए इस फैसले ने एक बार फिर रामपुर तिराहा कांड की उन दर्दनाक यादों को ताजा कर दिया। दगड़ियों,
आज भी जब रामपुर तिराहा कांड की बात होती है तो आंदोलनकारी उस वक्त के जिन्होंने अपनी आंखों से, रंगी आंखों से देखा था उस कांड को, वो सिहर जाते हैं, वो रोने लगते हैं। जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की दिशा ही बदल दी थी। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन कई सवाल आज भी बाकी है। क्या 1.5 साल की सजा उन परिवारों के दर्द की भरपाई कर सकती है जिन्होंने 3 दशक तक न्याय का इंतजार किया? क्या न्याय में इतनी लंबी देरी को भी न्याय कहा जा सकता है आज की डेट में? क्या रामपुर तिराहा कांड से जुड़े बाकी मामलों में भी इसी तरह अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है? कब तक? उत्तराखंड आंदोलन सिर्फ एक राज्य की मांग नहीं था दोस्तों, बल्कि सम्मान, अधिकार और न्याय की वो लड़ाई थी। ऐसे में इस फैसले को कई लोग न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं, लेकिन ये भी सच है, न्याय जितनी जल्दी मिले उसका प्रभाव उतना ही सार्थक माना जाता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है? क्या 32 साल बाद आया यह फैसला न्याय की जीत है, या फिर न्याय में हुई देरी भी उतनी ही बड़ी है, उतना ही बड़ा सवाल है? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। खबर को शेयर कीजिएगा ताकि लोग देख पाएँ, एक बार फिर से रामपुर तिराहा कांड को याद कर पाएँ, उन शहादतों को याद कर पाएँ जिन्होंने उत्तराखंड को अलग पृथक राज्य बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा ताकि हर खबर आप तक पहुंचा पाऊं वक्त पर। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।